कंगना रनौत से बढ़ती तल्खियां, क्या उद्धव ठाकरे की बढ़ाएगी परेशानियां? क्या कंगना के कारण जा सकती है ठाकरे की कुर्सी? शिवसेना की बढ़ती दादागिरी क्या ठाकरे को करेगी सत्ता से बेदखल? सीएम उद्धव ठाकरे पर देखिए देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी जातक की जन्म कुंडली, महादशा, ग्रह नक्षत्र की चाल और उनमें बन रहे योग संयोग के आधार पर जातक के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की परिस्थितियों का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। जन्म कुंडली के आधार पर किसी भी जातक के शरीर, धन, कुटुंब, विद्या, संतान, शत्रु, आयुष्य और पद प्रतिष्ठा की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाल के दिनों में देश की राजनीति में एक नए ध्रुव की तरह जन्मे कंगना रनौत महाराष्ट्र के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में देश की राजनीति ने इन्हें ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया है। दिनों दिन बढ़ती इस ख्याति के बीच चुप्पी साधे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक ऐसा चेहरा रहे जिनके नाम पर धूर विरोधी विचारधाराओं ने भी एक होने पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक भूचाल से देश और प्रदेश को न सिर्फ एक नया राजनीतिक चेहरा भी मिला, बल्कि एक नए राजनीतिक प्रयोग की भी शुरुआत हुई। इस पूरे घटनाक्रम में कंगना किसी नायक की तरह हर वर्ग और हर पार्टी की पसंद बनकर उभरी हैं। मौजूदा समय में मिल रही परेशानी के पीछे जहां एक तरफ उद्धव का राजनीतिक कौशल और कड़ी मेहनत है, वहीं दूसरी ओर उद्धव के ग्रह नक्षत्र और सितारे भी उनके समर्थन में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जन्म कुंडली का गहन अध्ययन किया तो कुछ ऐसे तथ्य उभर कर सामने आए जो न सिर्फ आज की परिस्थितियों से मेल खाते हैं, बल्कि आने वाले समय को भी इंगित कर रहे हैं। इसके आधार पर हम 27 जुलाई 1960 को जन्मे पूर्व दिग्गज बाला साहब ठाकरे के सबसे छोटे पुत्र और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे की कुंडली का गहन अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि ठाकरे अपने जन्म के साथ ही अपने लिए राजनीतिक सफलता, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान लिखाकर लाए हैं। कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण दशम भाव को माना जाता है। दशम भाव को राजनीति का कारक माना जाता है। उद्धव ठाकरे की कुंडली पर नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि उनके दशम भाव का स्वामी मंगल लाभ स्थान के 11वें भाव में बैठा है, जो जातक को अपने कर्मों के दम पर प्रसिद्धि और सफलता दिलाता है। ऐसे जातक राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करते हैं और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रथम भाव का स्वामी चंद्रमा दूसरे भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं, जो आत्मविश्वास की कमी और राजनीतिक जीवन में कठिनाइयां खड़ी करता है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्र और राहु की मौजूदगी मन का चैन, मन की स्थिरता छीनने के साथ ही जीवन के सुनहरे क्षणों का आनंद उठाने में बाधा पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में जातक बार बार निर्णय बदलता है, गलतफहमी और लोगों की धोखाधड़ी का आसानी से शिकार होता है। कुंडली में, खासकर कुंडली पर नजर डालें तो इन संकेतों पर हाल के दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम मुहर लगाने का कार्य करता है। इनकी कुंडली कन्या लग्न एवं सिंह राशि की कुंडली है। गुरु की महादशा वर्तमान में चल रही है, साथ ही केतु की अंतर्दशा है। वक्री गुरु एवं 13 तारीख से इनके कुंडली में वक्री गुरु है और 13 तारीख से गुरु धनु राशि में मार्गी होंगे, जिससे अक्टूबर तक परेशानी का योग है। इस पत्रिका के लिए गुरु शुभ है। साथ ही कुंडली का छठा भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, यह खुले और छिपे शत्रुओं से संबंध रखता है। जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु शनि यहाँ केतु का गोचर है, जो विरोधियों द्वारा परेशानी उत्पन्न करने का सूचक है।
कुंडली के ग्रहों की गोचर राजनीतिक सफलता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते जातक की राह में विरोधियों द्वारा गतिरोध उत्पन्न करने की ओर इशारा करता है। इस दौरान जातक को सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन गोचर ग्रहों के प्रभाव के दौरान अपने विरोधियों को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अब बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।